जय हिंद। आज की वीडियो में जो हमारा क्लास रखे हैं वो है बायोलॉजी, और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का क्लास है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो चैप्टर है हमारा वो है जीव प्रक्रम, और इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जीव प्रक्रम क्या है। पहला क्वेश्चन है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही जीव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही जीव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में अनुरक्षण के लिए यानी उसकी आवश्यकता के लिए क्या क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो रोटी, कपड़ा, मकान। और जीव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं जो आपको अभी टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा। तो टॉपिक हमारा है सजीव। टॉपिक हमारा क्या है, सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सजीव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सजीव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला है सजीव सांस लेते हैं। दूसरा है सजीव समय के साथ वृद्धि करते हैं तथा सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जाते हैं। और दूसरा टॉपिक है सजीव के जस्ट उल्टा यानी निर्जीव का लक्षण क्या होगा। तो सजीव का उल्टा निर्जीव समय के साथ वृद्धि नहीं करते हैं। निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं यानी सांस नहीं लेते हैं। और निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के नहीं जाते हैं। सजीव में ले लीजिए तो मनुष्य हो जाएगा सबसे पहले। मनुष्य, जानवर आदि। और निर्जीव में जितने सारे दुनिया में वस्तुएं हैं सारा निर्जीव है। जैसे कलम, कॉपी, किताब आदि, ये सब सजीव और निर्जीव का लक्षण था। और इसी में है हमारा प्रकाश संश्लेषण। जीव प्रक्रम के अंतर्गत ही प्रकाश संश्लेषण आता है। प्रकाश संश्लेषण वे सारी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिनके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण और जल से अपना भोजन तैयार करता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिनके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण और जल से अपना भोजन तैयार करता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, यानी 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो H2O यानी जल मिलकर ये जब टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। पहला तो ग्लूकोज बनेगा, किसके उपस्थिति में टूटेगा तो सूर्य के उपस्थिति में टूटेगा। और क्या बनाएगा, 6 गो ऑक्सीजन बनाएगा और 6 गो जल बनाएगा। और इसी टॉपिक में आता है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, यानी दिन में होता है, रात में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। उसके बाद आते हैं पोषण किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। अब पोषण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे ही स्वपोषण कहते हैं। तथा यह दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, इसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, तथा ये दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अगला है परपोषण। अगला हमारा क्या है? परपोषण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। तथा यह दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जीव जंतु आदि, यानी ये मनुष्य देखिए कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित है, यानी मनुष्य किस पे है? तो पेड़ पौधा पर है। जीव जंतु ये भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पर है, नहीं तो कह सकते हैं ये मनुष्य पर भी है और ये दूसरे जंतु पर भी है, यानी ये दूसरे पर निर्भर है। अब आता है पोषण। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 में हम परपोषण के प्रकार यानी मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और एक था परजीवी पोषण के बारे में देखेंगे। तो आप लोग